सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना सीता तुम श्याम रूप में आना हो तुम श्याम रूप में आना राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना हाथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना तुम शिव के रूप में आना हो तुम शिव के रूप में आना हो गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना साथ लेके हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना तुम विष्णु रूप में आना हो तुम विष्णु रूप में आना लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना लक्ष्मी साथ लेके प्रभु जी चले आना तुम गणपति रूप में 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 आना रिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना रिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले रिद्धि साथ लेके चले डिमांड वृंदावन ब्रह्मस्थान दिव्य चिंतामणि सब ठीक है, सबके पास होगा ना? सभी को ये भजन पता है? हाँ, अधिकतर डिवोटीज है तो गाएंगे साथ में।
अद्वैत कालिनी राजहंस गिरी कोय ताहे शोभे कनक कमान वृंदावन रम्य सार दिव्य चिंतामणि धाम रतनामंदिर श्याम संगे सुंदरी वृंदावन रम्य सार दिव्य चिंतामणि धाम रतनामंदिर वृंदावन रम्य सार दिव्य चिंतामणि धाम रतनामंदिर अभी थोड़ा महामंत्र गाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
सेकंड पार्ट गा रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
सभी मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए जोर से, हरे कृष्णा ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण मुरारी जय नमो विष्णुपाद प्रभाचार्य अष्टोत्तर श्री वैजनाथ भक्तिनाथ स्वामी श्री प्रभुपाद जी। नमो विष्णुपाद प्रभाष परिवाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद बीपीएससी गुरु जी बता रहे थे कि वो ऐसे कोई क्लासेस वगैरह नहीं किया, ऐसे ही क्रैक कर लिया। तो आज के समय अगर कोई बच्चा बिना क्लासेस से पढ़ाई करे तो वही अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब ही होता है बियॉन्ड इनकंसीवेबल, मतलब जो चीज आप समझ नहीं सको, जो चीज हमारे समझ के परे है। तो आज के समय में कोई आईआईटी क्रैक करना की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बच्चा स्कूल जाता है क्लासेस नहीं जाता है, वही सोच के परे है कि क्लासेस नहीं जाते हैं और फिर बिना क्लासेस में आईआईटी क्रैक करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं उनके भावी जीवन के लिए। फिर मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि जो लोग पढ़ाई करते हैं वो लोग नौकरी करते हैं और जो पढ़ाई कम करते हैं नौकरी देते हैं। सही नहीं? जो लोग बहुत पढ़ाई करते हैं वो नौकरी करते हैं और जो लोग कम पढ़ाई करते हैं वो लोग नौकरी देते हैं। देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, पूरा पढ़े नहीं गए। तो आज का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। शरद पूर्णिमा आज कौन सा महीना है ये किसी को पता है? गलत, कार्तिक नहीं, कार्तिक कल से शुरू होगा। आज कौन सा महीना है मैं भूल गया, दो बार सुबह से मंत्र उच्चारण कर चुका हूं, फिर भी भूल गया। अश्विन मास पक्का? ओके। तो हर जो हमारे वैदिक कैलेंडर है तो उसमें 12 महीने जो होते हैं वो हर महीना 2 पक्षों में बंटता है, कृष्ण और शुक्ल। और हर पक्ष कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है।
प्रतिपदा द्वितीया, प्रतिपदा यानी फर्स्ट, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी। जैसे आपने वो गणेश षष्ठी सुना होगा, राइट? कुछ षष्ठी यानी 6 तारीख, सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और अमावस्या। फिर वापस सेम चीज और पूर्णिमा, जब चांद बढ़ने लगता है। तो ये इस महीने का आखिरी दिन है और कल से कार्तिक प्रारंभ होगा। पर वैष्णव भाव प्रधान होते हैं, तो आज शरद पूर्णिमा का दिन है, तो आज से ही कार्तिक व्रत भी प्रारंभ कर दिया है। और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, व्रत तपस्या जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा है। आज से ही दामोदर अष्टकम गाते हैं, भगवान को दीपदान करते हैं। पर आज का दिन जो है विशेष है कि आज के दिन, आज से हजारों साल पहले, 5000 साल पहले, 5000 साल पहले आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक ब्रह्मांड में और इस पृथ्वी पर और वृंदावन नामक स्थान पर अपने जो सबसे करीबी भक्त हैं, सबसे जो इंटीमेट हैं, सबसे क्लोज, सबसे करीब, गुह्य, अंतरंग, बहुत सारे नाम कह सकते हैं, जो हमेशा उनके हृदय में रहते हैं, उन भक्तों के साथ रास लीला की। तो रास का अर्थ, रास जो है ये किस शब्द से बना है? रस। रस यानी आनंद। जैसे अभी रस आया ना, इतने देर हम लोग 1.5 घंटा कीर्तन किए, अलग अलग भजन गाए, ये रस है, एक आनंद है। और भगवान क्या है? रसो वही सह। भगवान पूर्ण रूप से केवल और केवल और केवल आनंद है। यदि आनंद को एक मूर्ति का रूप दिया जाए, जैसे पानी को सॉलिडिफाई करते हैं तो क्या बन जाता है? पानी को ठंडा करते हैं तो आइस बन जाता है। वैसे यदि आनंद, खुशी को एक आकार दिया जाए तो वह आकार सच्चिदानंद घन स्वरूप त्रिभंग मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण का होगा। वह स्वरूप होगा भगवान का, अगर आनंद को रूप दिया जाए। तो कृष्ण साक्षात क्या है? आनंद है। रसो वही सह, पूर्ण रस। और रस से यह रास शब्द बना है। तो जीवन का जो सबसे परम आनंद है, भौतिक आध्यात्मिक सब क्षेत्रों में जो सुख की पराकाष्ठा है, आनंद की पराकाष्ठा है, वह भगवान के साथ नाचने में है, भगवान के साथ गाने में है, भगवान के साथ खेलने में है और भगवान के साथ खाने में है। भगवान के साथ खाने का भी आनंद है, नाचने का भी आनंद है, गाने का भी आनंद है। लेकिन खाना तो रोज हम लोग एक साथ में खा लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, लेकिन साथ में नाचना यानी बहुत क्लोज होंगे, राइट? साथ में कब नाच सकता है दो आदमी? जब दो लोग बहुत क्लोज है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो ही साथ में नाच सकते हैं। इवन आप कीर्तन में भी देखेंगे, भक्त नाचते हैं तो हर भक्त अपने करीबी भक्त के साथ नाचना पसंद करता है। और ठीक है, नाचते नाचते यहाँ वहाँ चला गया, बहुत खुश हो गया, तो फिर कोई भी मिले नाच लेता है। लेकिन इन जनरल शुरुआत में वो जब देखता है कि उसके प्रिय करीबी भक्त नाच रहे हैं तो उनके साथ वो नाचना पसंद करता है। खाना तो सब जगह, जहाँ प्रसाद चल रहा है आदमी लाइन में लग जाता है, कोई चिंता का बात नहीं, वो भी आनंद है, वो भी रस है। लेकिन नाचना जो होता है वह आप अपने सबसे इंटीमेट करीबी लोगों के साथ करते हैं। और परम आनंद जो है जीवन का, भौतिक आध्यात्मिक दोनों स्थानों पर, वह नृत्य है। तो भगवान श्री कृष्ण आज के ही दिन, जब चंद्रमा पूर्ण था, जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो एक विशेष तरह का आनंद प्रदान करता है। और ये जो मौसम होता है शरद में, ये जो महीना है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, अब तो सब बदल गया है धीरे धीरे। बारिश, अभी भी कार्तिक आने वाला, बारिश हो रही है, तो अलग बात है। बट सामान्यतः यह मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। वृंदावन में जाएंगे तो सुबह हल्की ठंडी रहेगी, दोपहर को हल्का गर्म, फिर रात को हल्का ठंडा, यानी अच्छा एक मौसम रहता है। तो आज के दिन ही भगवान और भक्त, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है, भगवान रोज रासलीला करते हैं। ये मत सोचिए आज के दिन ही हुआ या एक ही बार भगवान नाचे, नहीं, ये नित्य लीला है, ये रोज होती है भगवान की। लेकिन आज के दिन की जो है विशेष भौतिक ब्रह्मांड में वृंदावन धाम में लीला की, इसलिए आज आप देखेंगे लोग
खीर रखते हैं ऊपर और चंद्रमा, खुले चंद्रमा के नीचे खीर रखी जाती है और अगले दिन खीर का प्रसाद बांटा जाता है। तो ये तो आज के दिन का महत्व है विशेष कि भगवान के जो सबसे प्रिय है वो उनको भगवान के साथ नाचने का मौका प्राप्त होता है। दूसरा उत्सव है कि अब पूरे 1 महीने दीपदान होगा और पूरे 1 महीने भक्तगण गाएंगे। क्या गाएंगे? कि भगवान जो है वो उखल में बंध गए और माँ यशोदा उनको डरा रही है डर रहे हैं भगवान। पूरे महीने ये गाएंगे उखल बंधन लीला जो है, दामोदर अष्टकम। दाम उदर जिसका पेट दाम रस्सी से बांध दिया गया, वैसे दामोदर भगवान के बारे में पूरे महीने 1 महीने लगातार किसी मंदिर में शाम को, किसी मंदिर में सुबह शाम, दोनों समय, फिर हर भक्त अपने घर में गाएंगे। तो कोई किसी को रस्सी से बांध दे कोई बड़ी बात है नहीं। हजारों लोग बनते, लाखों लोग, कितने चोर हैं उनको पुलिस रस्सी से बांधती है, तो हम लोग क्यों नहीं गाते उनकी लीला? फिर उनकी भी लीला गानी चाहिए। सत्य है, कितने चोर बांधे गए हैं, अभी भी बंधे होंगे बेड़ियों में। पेट से भी बांधा जाता है, ऐसा नहीं आप कहेंगे उनके हाथ बंधे, पेट से भी बांधा जाता है, हाथ पर दोनों बांध दिया जाता है, पेट भी बांध दिया जाता है खंभे से। लेकिन भगवान बंध गए तो ये बड़ी विशेष बात होगी। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है कि भगवान बंध गए स्पेशल क्यों है ये। न चांतर न बहिर्यश्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगश्च यः तं मात्वामजम् अव्यक्तं मृत्यलिंगम् अधोक्षजं गोपिको खुलयेत् दाम्ना बंधन प्राकृतिं यथा। तो ये परम भगवान का वर्णन बंधने के बाद, जब माँ यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया, बांधने के बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे कि भाई किसको बांध दिया, क्योंकि बांधना बड़ी बात है क्या? नहीं। एक माँ ने अपने बेटे को रस्सी से बांध दिया, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। तो परीक्षित महाराज सोच सकते क्यों मुझे सुना रहे हो भाई, हजारों लोग बनते हैं, लाखों लोग बन रहे हैं, इतनी बड़ी क्या न्यूज हो गई। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि आप रोज रोड पर वड़ा पाव खाते हैं, मतलब आप लोग नहीं खाते होंगे लेकिन पहले खाते थे। तो कभी न्यूज आई टीवी पे, न्यूज़पेपर में कि आज मुन्ना सिंह जी ने वड़ा पाव खाया रोड पर। आप खाते कि नहीं? वड़ा पाव खाते हैं ना। तो कभी न्यूज बनी नहीं। लेकिन एक दिन समझो मुकेश अंबानी यहाँ खड़ा है वड़ा पाव के स्टॉल पे और वड़ा खरीद के खा रहा है, न्यूज बनेगी कि नहीं बनेगी? सारे टीवी मीडिया वाले सब अपने मोबाइल में लेके खींचने लगेंगे और जिसके यहाँ वड़ा पाव खा रहा है वो तो फ्री में खिला देगा और फोटो खींच के डाल देगा कि देखो हमारे यहाँ का वड़ा पाव अंबानी भी खाता है, आप भी आओ। आपको फ्री में देगा? उनको देगा, जबकि उनके पास ज्यादा पैसा है। उनको फ्री में नहीं चाहिए, लेकिन वो बोलेगा नहीं आप फ्री में खा के जाओ, घर के लिए पार्सल भी लेके जाओ और आपको एक पाव भी फ्री में नहीं देगा। जबकि हमें फ्री में दे तो अच्छी बात है, उनको तो बहुत है, वो तो ऐसे कितने बड़ा पाव लोग खरीद लेंगे, राइट। तो ये भी एक इस संसार का आप देखेंगे थोड़ा विचित्र सा चीज है, जिसके पास है उसको सब देते हैं नहीं है उसको कोई नहीं देता। जैसे जो लड़का बहुत धनी है उसको ज्यादा दहेज मिलता है, गरीब को दहेज देना चाहिए ज्यादा, वो भी फिर बैलेंस हो जाएगा, राइट। लेकिन जिसके पास बहुत है वो ज्यादा मांगता है, जिसके पास कुछ नहीं बेचारा वो कम में एडजस्ट हो जाता है। वैसे दहेज लेना देना बुरी बात है, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई दहेज का पक्षधर नहीं हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि गांव में देखा गया जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी काफी जमीन है, पैसा है, तो कोई ज्यादा दहेज देते हैं, नहीं है तो उसको कोई पूछता भी नहीं है, क्या सस्ते में शादी करा देते हैं। ये भी संसार का एक विचित्र नियम है कि जिसके पास है उसी को दिया जाता है, नहीं है बेचारा उसको कोई नहीं देता है। तो अंबानी वड़ा पाव खाए तो बड़ी बात हो जाती है रोड पर, हम खाए तो नॉर्मल सी चीज है। उसी प्रकार भगवान, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न चांतर न बहिर्यश्य, कि उनका कोई अंदर नहीं है, कोई बाह्य नहीं है। भगवान सबके हृदय में है, बराबर, भगवान सबके हृदय में है।
और सब लोग भगवान के हृदय में है या भगवान के पेट में है। पूरी सृष्टि किसके अंदर है? भगवान के अंदर, और भगवान सबके अंदर है। अगर मैं किसी चीज के अंदर हूं तो वह चीज मेरे अंदर हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन पूरी की पूरी सृष्टि भगवान के अंदर है और भगवान हर व्यक्ति के अंदर है। जब भगवान मिट्टी खाए तो माँ डांटने लगी। सबने शिकायत की, भैया कान्हा ने मिट्टी खाई है। माँ कन्हैया कहते नहीं खाई। ठीक है, प्रूफ दिखाओ, मुंह खोलो। कन्हैया ने कहा नहीं भैया मुंह नहीं खोलना है। नहीं खोलो खोलो। माँ के सामने कौन ज्यादा देर टिक सकता है, तो मुंह खोले। मुंह में क्या देख रहे हैं? माँ यशोदा ने क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड देखा कृष्ण के अंदर। कृष्ण के मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड देखा। ब्रह्मांड में शिव ब्रह्मा जैसे सारे देवताओं को देखा। और क्या देख रही है माँ यशोदा? उन्होंने भारत भूमि को भी देखा, उसमें उत्तर प्रदेश को भी देखा। तब उत्तर प्रदेश नाम नहीं रहा होगा। उसमें वो वृंदावन की जगह जो है, जो आज गोकुल में आता है, हाँ, गोकुल, वृंदावन और नंदगांव। तो गोकुल की वह जगह देखी। गोकुल में जहां उनका घर था नंद रानी का, अपना घर देखा। उस घर के आंगन में क्या देख रही है नंद रानी? यशोदा मैया क्या देख रही है? कि एक स्त्री है जिसका नाम क्या है? यशोदा। यशोदा रानी खुद सोच रही है कि देखो यह स्त्री है यशोदा, यह अपने बेटे कृष्ण को डांट रही है। और वो कहती, और उस समय देखने के बाद ऑफ कोर्स ज्ञान जिसे कहते हैं, ज्ञान, उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ और वो कहने लगी कि भगवान की माया कितनी प्रबल है कि मैं नंद को अपना पति समझती हूँ। कृष्ण जो कि पूर्ण ईश्वर है, हाँ, परम ब्रह्म भगवान है, उनको अपना बेटा समझती हूँ। ये पूरा जो गांव है गोकुल, इसे अपने अधीन समझती हूँ। यहाँ के जो लोग हैं उनकी मैं स्वामिनी हूँ। मुझे ऐसा अनुभव लगता है, ऐसा उनको अनुभव होने लगा कि नहीं ये सब तो झूठ है, ये सब क्या है? झूठ। और ये नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया देख रही हैं कृष्ण के मुख के अंदर और खुद बाहर खड़ी है। अंदर देख रही है कृष्ण को, खुद को भी देख रही है कृष्ण के अंदर। और कहां से देख रही है? कृष्ण के मुख के बाहर से। तो न चांतर न बहिरश्य, भगवान के सब कुछ अंदर बाहर कुछ है नहीं, सब कुछ उनका, ये सब उनके अंदर और वो सबके अंदर है। और ऐसे जो गुण होते हैं यही भगवत्ता है। जनरली भगवान का अर्थ हम लेते हैं कि जो सबसे बड़ा हो, सबसे शक्तिशाली हो, पर यही एक पैरामीटर नहीं है। भगवान का अर्थ है कि उसके पास वह सब कुछ होना चाहिए जो आपके पास है, और उसके पास वह भी होना चाहिए जो आपके पास नहीं है। उसको तो कंप्लीट कहेंगे ना। जो आपके पास है वह भी होना चाहिए और जो आपके पास नहीं है वह भी होना चाहिए। तो कृष्ण बड़े से बड़े तो हैं, जो सबसे बड़ा इस दुनिया में कुछ होगा उससे बड़े हैं, लेकिन कृष्ण छोटे से भी छोटे हैं, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। कोई ये नहीं कह सकता कि ठीक है मुझसे मुकाबला करके दिखाओ, मैं सबसे छोटा हूं, मुझसे छोटा कोई हो सकता है क्या? छोटे का भी कंपटीशन होता है ना। दुनिया, वर्ल्ड, जो हाइट के मामले में दो लोगों का नाम आता है, एक दुनिया का सबसे ऊंचा व्यक्ति और दुनिया का सबसे टिकना व्यक्ति, बराबर? दोनों का नाम आ जाता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो आप बड़े से बड़े तो हो तो ठीक है आप, लेकिन छोटे से छोटे वाला तो बोल देगा अरे लेकिन मुझसे छोटे हो सकते हो क्या? नहीं। लेकिन कृष्ण को आप ये चुनौती नहीं ले सकते। कृष्णा इज बिगर देन द बिगेस्ट, इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। अंडांतरस्थ परमाणु चैंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। परमाणुओं के अंदर भी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उसके अंदर भी भगवान प्रवेश किए हैं और उनकी शक्ति से सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर्कल में, ऑर्बिट में। तो कृष्ण महान से भी महान है, छोटे से भी छोटे हैं, और ये विरोधाभासी गुण है। और यही विरोधाभासी गुण कृष्ण को भगवान बनाता है। ये जो विरोधाभासी गुण है, कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर, तो कृष्ण के अंदर वो सारे गुण है जो आपके अंदर है और आप से ज्यादा मात्रा में है। जैसे अगर आपके अंदर अहंकार है तो भी आप कृष्ण का मुकाबला नहीं कर सकते। कृष्ण के पास आपसे ज्यादा अहंकार है। दुर्योधन, उससे तो ज्यादा अहंकार हम लोगों के पास नहीं होगा, राइट? दुर्योधन से ज्यादा अहंकारी बन सकते हम लोग? नहीं। दुर्योधन आया भगवान को बांधने,
भगवान इतने बड़े हो गए, इतने विशाल हो गए, विश्व रूप में आ गए, विश्व रूप दिखा दिए। दुर्योधन हैरान हो गया। भगवान के कदमों में पूरे पाताल लोग दिखाई दिए, पूरे शरीर में सारे बड़े बड़े देवता दिखाई दे रहे हैं, सूर्य चंद्र दिखाई दे रहे हैं, किसको बांधेगा? तो दुर्योधन के घमंड से भी बड़ा घमंड भगवान का है। लेकिन जब नम्रता, ह्यूमिलिटी के मामले में आते हैं भगवान, तो आप कहेंगे नहीं मैं बहुत नम्र हूं, नहीं। अगर आप ये सोचते आप सबसे ज्यादा नम्र है तो ये भी आपका अभिमान है। कृष्ण से ज्यादा नम्र हो नहीं सकते। कृष्ण इतने नम्र हैं कि एक साधारण जीव जिनका नाम अर्जुन है उनके सारथी बन जाते हैं। तो युद्ध के मैदान में रथ कैसे चलाया जाता है? युद्ध में बहुत आवाज होती है। वो आपने महाभारत में देखा होगा, अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं हे माधव मेरा रथ अब यहाँ मोड़ो, हे माधव मेरा रथ अब इधर लेके चलो। ऐसे नहीं होता युद्ध के मैदान में। इतनी आवाज, घोड़े हाथी लोग मर रहे हैं। तो सोचिए मर रहे तो कितना, किसी को तलवार लग गई, किसी को धनुष बाण लग गया, तो आदमी कितना चीख रहा होगा उस समय। कितनी आवाज होती है, उसमें आवाज सुनाई देगी क्या? तो कैसे रास्ता बताना होता है, लेफ्ट लो राइट लो। तो जो रथी होता है यानी रथ पर बैठा हुआ, वो अपने पैरों से मारता है। जब राइट पैर से मारेगा राइट साइड, मतलब अब राइट चलो, लेफ्ट पैर से मारेगा लेफ्ट चलो। तो अर्जुन कृष्ण के पैरों को, अर्जुन कृष्ण को मार रहे हैं पैरों से, लेफ्ट साइड में मार रहे हैं, मतलब अब लेफ्ट चलना है। क्योंकि आप बोलोगे सुनाई नहीं देगा, और हाथ से मारोगे, भाई दोनों हाथ में धनुष बाण है, धनुष छोड़ के ऐसे करोगे तब तक तो सामने से बाण आके आपको भगवत धाम ही पहुंचा देगा, राइट? तो हाथ आपका दोनों इंगेज है, धनुष बाण फटाफट लड़ना और डायरेक्शन बताना, तो पैर ही खाली होते हैं। आपको कोई पैर से डायरेक्शन देगा, आप सह सकते हो? तो आप कृष्ण से ज्यादा नम्र हो जो तैयार हो गए। तो दुर्योधन के घमंड जितना घमंड हमारे पास नहीं है। उनका जितना प्राइड था, दुर्योधन का जो अहंकार था उतना अहंकार नहीं है, लेकिन कृष्ण का अहंकार उससे ही बड़ा है। फिर दुर्योधन बांधने आए तो कृष्ण इतने विशाल हो गए, दुर्योधन नहीं बांध पाए। लेकिन जब नम्रता की बात आई तो अर्जुन सोचे कि नहीं मैं तो बड़ा नम्र हूं, नहीं, भगवान उनसे भी नम्र है। सुदामा अपने आप को इतना दीनहीन समझते थे कि मुझसे ज्यादा कौन गरीब होगा, कौन निर्धन होगा। Who will be more poorer than me? Nobody will be poor. Nobody will be as poor as I am. इतना उनको अभिमान था, ये भी अभिमान था उनका। भगवान किसी का अभिमान रहने नहीं देते, तोड़ देते, विशेष रूप से भक्तों का। सुदामा को ये अभिमान था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत निर्धन हूँ, इस चीज का अभिमान था। अकिंचन, कुछ नहीं है मेरे पास। भगवान ने कहा ठीक है, पूरा द्वारकापुरी बसा दी, इतना बड़ा। तो वो जब सुदामा मिलने गए भगवान से, तो भगवान उनको, कृष्ण उनको आसन पर बिठाते हैं अपने पर्सनल रूम में, रुक्मणी जी के बेड के ऊपर, जहाँ जनरली किसी के प्राइवेट बेडरूम में जिसको अलाउड नहीं होता। और भी रुक्मणी रानी है और पट रानी है, सबसे मेन रानी द्वारका में। तो रुक्मणी के बेड के ऊपर बिठाते हैं उनको, रुक्मणी पंखा कर रही है और भगवान क्या कर रहे हैं? सुदामा के पैर धो रहे हैं। आप कर सकते हैं? हम तो देखते कोई गरीब है तो तुरंत, भले हमारा मित्र हो, गरीब है तो तुरंत हमारी भावना बदल जाती है। धनी व्यक्ति को देखते हमारी भावना बदल जाती है। लेकिन कृष्ण इतने नम्र हो गए कि सुदामा के पैरों को धो रहे हैं, और सिर्फ धोए नहीं, उस चरण को, उस जल को अपने सर पर छिड़के, अपनी सभी रानियों के सर पर छिड़के और कहे मेरा घर पवित्र हो गया, आज महल मेरा पवित्र हो गया। इतना नम्र बन सकते हैं हम? तो कृष्ण के अहंकार दिखाओगे तो आपसे ज्यादा अहंकारी है, कृष्ण को आप नम्रता दिखाओगे तो आपसे ज्यादा नम्र है। इन शॉर्ट, कृष्ण से आप किसी भी चीज में मुकाबला नहीं कर सकते। और यही विरोधाभासी आभास कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बनाता है। दुनिया में जितने भी नॉन कैरेक्टर हैं, जितने भी नॉन कैरेक्टर, हिस्टोरिकल, फिक्शन, जितना मतलब झूठे सच्चे, जो भी झूठे कैरेक्टर भी ले लीजिए, सच्चे कैरेक्टर भी जितने नॉन हैं, आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले, शायद ही क्या नहीं मिलेगा, जिसके अंदर वो सारे गुण हो जो कृष्ण के अंदर है। सच्चे झूठे सबको ले लीजिए, जिनके बारे में हमने पढ़ा है वो सच्चे हैं, झूठे वो मत सोचिए। हाँ, किसी को भी, किसी भी धर्म के भगवान को ले लीजिए, किसी भी देवी देवता को ले लीजिए, किसी भी
कॉमिक्स के कैरेक्टर को ले लीजिए, चाचा चौधरी को ले लीजिए, साबू साबा क्या था बच्चों पर पढ़ा है, चाचा चौधरी साबू 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 बचपन में पढ़ा है कि नहीं? बहुत पढ़ता था बचपन में, चाचा चौधरी और साबू और राका। एनीवे, तो कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, मोहम्मद को ले लीजिए, अल्लाह को ले लीजिए, जीसस को ले लीजिए, गॉड को ले लीजिए, यहोवा को ले लीजिए, किसी भी देवी देवता को ले लीजिए, आप उनका गुण पढ़कर एक बार हो सकता है आपके मन में भय उत्पन्न हो जाए, हाँ इससे तो डरना चाहिए, और कुछ चाहिए तो मांग सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये इच्छा नहीं होगी कि नहीं ऐसा मेरा दोस्त हो। किसी भी कैरेक्टर, चाहे आप किसी को भी मानते हैं, उसके बारे में पढ़कर, उसके बारे में सुनकर आपके मन में इच्छा होगी मेरा फ्रेंड ऐसा होना चाहिए, मेरा मित्र ऐसा होना चाहिए, काश ये मेरा मित्र होता तो मजा आ जाता, लाइफ बदल जाती। नहीं, या मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, किसी को भी आप मानते हो, फिक्शनल या जो भी, कोई एक कैरेक्टर जिसको देख के इच्छा लगी ये ऐसा मेरा बेटा होता, या ऐसा मेरा मित्र होता, या ऐसा मेरा बॉयफ्रेंड होता, या ऐसा मेरा पति होता। कोई भी कैरेक्टर आपको नहीं मिलेगा। भय उत्पन्न कर सकते हो आपके हृदय में, क्या उत्पन्न कर सकते हैं? भय, फियर। अरे नहीं ये बहुत बड़े भगवान है, ये तो सबसे बड़े भगवान है, डरो, और कुछ चाहिए तो मांग लो बस। इससे ज्यादा आप मन में उससे ज्यादा रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे, केवल मांगना और देने का। लेकिन जब कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, जब उनकी बाल लीलाओं को पढ़ते हैं, दामोदर लीला पढ़ते हैं, तो पता है यार एक नटखट हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए किसी के घर में भी जब बच्चा होने वाला होता है और लड़का हो जाता है तो सब क्या कहते हैं? कान्हा आया है, लल्ला आया है, कान्हा आया, बराबर यही बोलते ना। ये नहीं कहते हिरण्यकशिपु, अरे हिरण्यकशिपु क्या कहते? नरसिंहदेव प्रकट हुए। किसी घर में बच्चा हुआ आज तक तो किसी ने कहा नरसिंहदेव प्रकट हुए? नहीं। या यहोवा प्रकट हुए, या शिव जी प्रकट हुए, नहीं, ऐसा नहीं कहते। कौन? कान्हा आया है, लाला आया है, कन्हैया आया है, बधाई हो। सत्य है कि नहीं? तो आप कुछ भी भगवान की किसी भी लीला को देखिए, कृष्ण एकमात्र सारे कैरेक्टर्स में मिलेंगे। सभी जितने भी कैरेक्टर, मैं कहता हूँ सभी, आपने जितने लोगों के बारे में पढ़ा है, कृष्ण जितना ऑल अट्रैक्टिव, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं मिलेगा। सभी गुण हैं, भगवान वाले गुण तो ही जो हम सामान्य रूप से समझते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न चांतर न बहिरस्य, उस यशोदा ने किसको बांधा? उस भगवान को बांधा जिसका न अंतर है ना बहिर है। हाँ, नो बिगनिंग नो एंड, ना आद्य है, उसका कोई प्रारंभ नहीं और कोई अंत नहीं है। ना पूर्वम ना पिछा परम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो ही जगस्य यह। तो परम भगवान जो सर्वत्र व्याप्त हैं, हर जगह हैं, वो परम भगवान सब जगह हैं। और क्या है? अधोक्षज हैं। अधोक्षज यानी हमारी इंद्रियों से परे। मृत्यलिंगम, अव्यक्तम मृत्यलिंगम अधोक्षजम, जो मृत्यलिंग यानी जो इस भौतिक जगत में रहने वाले हम लोग हैं, भगवान उनके लिए विजिबल नहीं है, हम कृष्ण को नहीं देख सकते। अर्चा विग्रह के रूप में देखते हैं, बट भगवान अपने स्वरूप में आ जाए, त्रिभंग स्वरूप में, तो इतने उनका तेज है, इतना आध्यात्मिकता है कि हमारी आंखें उनको परसीव नहीं कर सकती, उनको ग्रहण नहीं कर सकती। तो इस भगवान को किसने बांध दिया? यशोदा ने बांधा। जब तीसरे स्कंध में आप पढ़ेंगे तो कृष्ण क्या देखते हैं? आपका जब कार्तिक है तो बहुत सारा उपवास रखेंगे, तो कोई एक टाइम खाएगा, कोई नहीं खाएगा, केवल फल खाएगा, कोई 2 टाइम खाएगा, कोई 3 टाइम रेगुलर खाते रहेंगे। तो जो उपवास रखेंगे, हरे राम 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 हरे हरे,
बोलो हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल के आला गोविंदा गोविंदा आला रे आला जरा अरे जय जय नंद यशोदा गिरिवरधारी गोपाल बोलिए जय जय नंद यशोदा गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा गौरंगो गिरिवरधारी गोपाल गोपाल माखन छोरा यशोदा दूरा गोवर्धन धारी गोपाल माखन छोरा माखन छोरा यशोदा दूरा गोवर्धन धारी गोपाल बोलिए माखन छोरा यशोदा दूरा गोवर्धन धारी गोपाल गोपाल वृंदावन का कीर्तन बोले श्री राधा राधा वृंदावन का बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कीर्तन बोले श्री राधा राधा
यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा हो श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा भक्तजनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा भक्तजनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा हो श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा ब्रज की लता पताही बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पताही बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पताही बोले श्री राधा राधा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण जय जय नंद यशोदा गोपाल गोवर्धन हरि गोवर्धन हरि गोपाल। माखन चोरा यशोदा गोपाल गोवर्धन हरि गोपाल। गोवर्धन हरि गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। जय हरि 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 विठ्ठल श्री हरि